परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, ब्रह्म स्वरूपी भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जब पंचम भाव पंचम स्थान में व्यवस्थित होते हैं, यद्यपि सूर्य पंचम भाव में कभी अच्छा फल नहीं देता है। पंचम भाव अग्नि तत्व भाव है। सूर्य पंचम भाव का कारक भी है। जैसे बृहस्पति पंचम भाव के कारक हैं, इसी प्रकार से सूर्य नारायण पंचम भाव के कारक भी माने जाते हैं। पंचम भाव अग्नि तत्व होने के साथ साथ उदर का भाव है, पेट का भाव है, संतान का भाव है और हमारे पेट का भाव है। पंचम भाव अकस्मात धन संपत्ति का भाव है। अकस्मात जो एकाएक गलत कार्यों के द्वारा, जैसे सट्टा है, जुआ है, लॉटरी है, हॉर्स रेस है, क्रिकेट के माध्यम से सट्टा है, फुटबॉल के माध्यम से सट्टा है, कैसिनो के द्वारा जो जुआ खेला जाता है, ये पंचम भाव इन सारे कार्यों को इंडिकेट करता है। संतान को भी इंडिकेट करता है, हमारे उदर को भी करता है और अकस्मात बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाना, ये भी पंचम भाव ही है। पंचम भाव हमारे प्रेम का भाव है, हमारे अफेयर का भाव है। जो भी अफेयर और लव होता है, जो भी लव मैरिज होती है या जो भी प्रेम संबंध लोगों के चलते हैं, उसका भी भाव है। पंचम भाव ज्ञान का भी भाव है, असीमित ज्ञान का भंडार है और हायर एजुकेशन का भी भाव है। पंचम भाव आमोद प्रमोद, पर्यटन, जो भी शौक होते हैं, गाने का शौक है, बजाने का शौक है, फिल्म इंडस्ट्री का भाव है, बॉलीवुड का भाव है पंचम भाव। हमारे पूर्व जन्म का भाव है। हम पूर्व जन्म में कौन थे,
पशु थे, पक्षी थे, मनुष्य थे, या जल में रहने वाले जल जंतु थे, किस योनि में हम थे, किस वर्ण और किस जाति में थे, क्या करते थे, क्या क्या हमने किया है, पूर्व जन्म में जितने भी प्रकार के हम कर्म करते हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह और पंचम भाव का लॉर्ड और लॉर्ड को देखने वाले ग्रह ही इस बात का विवेचन करते हैं कि आपने क्या क्या किया है। यानी कि पूर्व जन्म का जो हमारा प्रारब्ध है, भाग्य है, वो सारा सब कुछ पंचम भाव ही आपको बताएगा। जब पंचम भाव में कारको भाव नाशाय की युक्ति के आधार पर ये जो कारको भाव नाशाय जो ऋषियों ने कहा है वो एकदम सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और उसको मान लेने में ही हमारी भलाई है। उसमें किंतु परंतु लगाना, इफ बट करना, उसमें वो हमारी अज्ञानता कहला सकती है। पंचम भाव में अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व भाव में सूर्य से बड़ी अग्नि तो किसी में है नहीं। यद्यपि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, ग्रहाधिपति है, वो संसार के भी अधिपति है, जगत की आत्मा है। आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है। तो जब सूर्य पंचम भाव में होगा, यदि पंचम भाव में है सूर्य और पंचमेश होकर के बैठ जा, सिंह राशि यानी मेष लगन हो किसी का और पंचम भाव में सूर्य बैठे, तो अच्छा फल नहीं देगा। यह निश्चित हो जाता है कारको भावनाशाय। ये जितने भी पंचम भाव जिन जिन वस्तुओं का, पदार्थों का जो इंडिकेशन करता है, उन सारी चीजों में कमी आ जाएगी। संतान बड़ी मुश्किल से होगी, अफेयर होगा तो अपने से बड़े के साथ होगा और वो कामयाब नहीं होगा, टूट जाएगा। हमेशा उदर विकार रहेगा। हायर एजुकेशन में बाधाएं आ जाएंगी यदि सूर्य पंचम भाव में है तो। उदर रोग रहेगा, व्यक्ति उदर रोग से, जातक उदर रोग से पीड़ित रहता है यदि पंचम भाव में अगर स्थिर राशि हो गई। अब स्थिर राशि तो कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि भी स्थिर राशि में आती है। ये स्थिर राशियां हैं। अगर इनमें से कोई राशि पंचम भाव में हुई और सूर्य वहां पर उपस्थित हो गया तो पंचम भाव संबंधी जो भी कारक हैं, जिन जिन वस्तुओं को, पदार्थों को देता है, वो सभी चीजें बहुत कमजोर हो जाएंगी, कष्टप्रद हो जाएंगी,
उनसे कष्ट मिलेगा। हार्ट की भी प्रॉब्लम दे देता है जब सूर्य पंचम में बैठता है। उधर विकार होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग की प्रॉब्लम हो जाती है। संतान का मुख देखने को मिल जाए, संतान हो जाए, ये तो बृहस्पति पर ही निर्भर करता है। फिर सूर्य इन सारी चीजों को जला देगा। अग्नि तत्व भाव है और सूर्य जब अग्नि जल रही है और जब पंचम भाव में बैठेगा तो जैसे जलती हुई अग्नि में और पूरा ड्रम पेट्रोल पलट दिया जाए तो क्या होगा। तो पंचम भाव में सूर्य बड़ा कष्टकारी है। ये तो सप्तम भाव का भी स्वामी और पंचम भाव में यदि आ गया और सूर्य के साथ बैठ गया तो गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर देगा। व्यक्ति चरित्रवान तो हो ही नहीं सकता है। सप्तम भाव और पंचम में बैठा हुआ सूर्य की यदि पंचम भाव में युति हो जाती है तो कष्ट बहुत मिलते हैं। सारे सुख और आनंद जीवन के ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ, एक तो विशेषता रहती है कि उस जातक के जो परिवारीजन होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, जिस परिवार में जातक का जन्म होता है, उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो उसका दोहन करते हैं, उसके धन का बहुत सदुपयोग करते हैं। ऐसे जातक जितना भी धन कमाते हैं उनके पास कभी धन नहीं रुक पाता है। क्योंकि यदि मेष लगन है किसी का तो शुक्र सप्तम का भी स्वामी हो जाता है और द्वितीय भाव का भी स्वामी हो जाता है। शुक्र और सूर्य पंचम भाव में हो सिंह राशि में तो शुक्र का क्या होगा। शुक्र ही तो संसार का सुख है, भूमि का सुख है, भवन का सुख है, सुंदर सुंदर खान पान का सुख है, कीमती कपड़ों का सुख है, बड़ी बड़ी लग्जरी वाहनों का सुख है, सुंदर स्त्री का सुख है। ये सारे सुख नाश को प्राप्त हो जाएंगे। बड़े दरिद्रतामय जीवन हो जाएगा। दरिद्र योग है ये, अतिशय दरिद्र योग। शुक्र और सूर्य की युति शुक्र को खत्म कर देगा। पथभ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, संतान की प्राप्ति तो होती ही नहीं है, बड़ा असंभव है। हां, यदि भाग्य स्थान में, लगन स्थान में, एकादश भाव में यदि गुरुदेव बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि यदि पंचम भाव पर सूर्य पर जा रही है तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा को जोड़ना पड़ रहा है कि ईश्वर की कृपा होगी तभी पुत्र संतान का मुखावलोकन हो सकता है, अन्यथा संतान होने का प्रश्न ही नहीं है। जीवन कांटों का,
कष्टों का, दुखों का पथ हो जाएगा। जातक संतान प्राप्ति करने के लिए कितना ही व्यय क्यों ना करे। एक चीज और ध्यान रखना है, बृहस्पति ने संतान परी दृष्टि के माध्यम से यदि दे भी दी तो या तो संतान रोगी रहेगी या मूर्ख हो जाएगी या दरिद्री होगी पिता की तरह या गर्भपात ज्यादा होते हैं जब सूर्य पंचम में बैठता है तो एवोर्शन ज्यादा होते हैं, गर्भ स्खलित हो जाते हैं। संतान यदि होती है तो वो बृहस्पति की कृपा के कारण हो सकती है। संतान रोगी या दुर्बल कमजोर होगी या फिर होने के बाद नष्ट हो जाएगी। संतान का दुख, संतान का कष्ट, धन का कष्ट और जीवन में कभी भी मित्रों याद रखना, ऐसे व्यक्ति को फ्री का धन नहीं मिल सकता है। वो तो जल गया, सूर्य ने उसको जला दिया, कुछ नहीं बचा। हां, हो सकता है शुक्र भी कृपा कर दे, वृषभ राशि हो जाए या तुला राशि हो जाए तो सूर्य तो नीच का हो जाएगा और नीच का सूर्य शुक्र के साथ बैठे तो फिर तो ऐसे ही समझ लो एक शराबी को और शराब के कुंड में डुबो दिया गया हो। बहुत दुर्गति करा देता है, बिल्कुल पतन कर देता है, छत्र से भ्रष्ट कर देता है। हर समय कामना और वासना, काम शक्ति आंखों में बस जाती है। कन्याएं अधिक हो सकती हैं लेकिन उनसे भी कष्ट और चिंताएं प्राप्त होती है। हो सकता है कि वायु तत्व राशि, और कुंभ राशि तो वायु तत्व राशि है, यदि वायु तत्व राशि, जो भी 3 राशियां वायु तत्व हैं, अगर वायु तत्व राशि में सूर्य हुआ तो जातक के बहुत सारे संबंध और 2 विवाह तो निश्चित हो जाते हैं। स्वराशि में भी यदि सूर्य है, अपने घर में है, सिंह राशि का है, भले नीच राशि का ना हो, किसी भी राशि का हो, यहां तक ऋषियों ने कहा उधर रोग तो देगा, हृदय रोग बनाएगा, हृदय रोगी बना देगा, संतान से कष्ट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य और राहु भी साथ बैठ जाए और जब सूर्य में राहु की दशा आएगी, राहु का कालखंड आएगा, बड़ी दुर्गति होगी। अपमान के घूंट पीता व्यक्ति सम्मान तो मिल ही नहीं सकता, घुट घुट के जीना पड़ता है। सूर्य और शनि की युति पंचम भाव में या सूर्य राहु की युति, ऐसे समझ लो जैसे कि काजल की कोठरी में कैसहु शयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी पे लागी है। काजल की कोठरी में और कितना ही दूध डालो, कोयले की खदान में कितना ही दूध डाल दो, कोयला श्वेत तो नहीं हो सकता है। अज्ञान का भंडार, दृष्टि बहुत खराब होती है राहु और शनि की।
इधर की दृष्टि भी यदि पहुंच गई ना, आत्मा को कलुषित कर देगी। शुक्र की दृष्टि या शुक्र की युति पतन कर देती है। मित्रों, पंचम भाव में सूर्य उच्च का ही क्यों ना हो, मेष राशि का ही सूर्य क्यों ना हो पंचम भाव में। यदि किसी का धनु लगन है तो पंचम भाव में यदि सूर्य होगा तो मेष राशि का होगा, उच्च का हो जाता है मेष राशि में। मेंटली प्रॉब्लम, मेष राशि दिमाग, मन, बुद्धि, हमारा जो हेड है वो हमेशा गर्म रहेगा, सिर संबंधी रोग होंगे, व्यक्ति चिंतित रहेगा, पीड़ित रहेगा, टेंशन में रहेगा। पंचम भाव का सूर्य किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा सा नॉर्मल तो कर देती है, लेकिन कितना नॉर्मल हो पाएगा। हाँ, कुछ से कुछ अच्छा है। और साथ ही साथ यदि राहु या शनि या मंगल की भी दृष्टि होगी अपने घर पे, पंचम भाव मित्र बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। संतान तो बड़ा महत्वपूर्ण है, विवाह से बड़ा संबंध रखता है पंचम भाव। ज्ञान का भाव है, ज्ञान झुलस जाता है, व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है, ज्ञान को जला देता है, जबकि ज्ञान का मालिक है सूर्य। कारको भाव नाशाय, पंचम भाव का नाश कर देता है। सूर्य का जब जब कालखंड आता है, गोचर में जब जब सूर्य पंचम भाव में आता है, या लग्न कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव को तो जला करके राख कर देगा। सूर्य की साधना एक ही उपाय है, कोई उपाय नहीं है। कहीं मत जाइए, भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कीजिए। ब्राह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करें, गायत्री मां का जप करें। भगवान सूर्य को बताई गई विधि के आधार पर, जो शास्त्रीय विधि है, मनमाने तरीके से नहीं, गायत्री मां का जो जप है यदि वो भी यदि आपको करना है सूर्य को अच्छा रखने के लिए, तो जो विधि बताई गई है शास्त्र में, उस विधि के आधार पर ही गायत्री माता का जप करें। जब से पहले जो भी प्रावधान है, 24 मुद्राएं पहले हैं, 8 मुद्राएं बाद में हैं, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। सूर्य नारायण और सूर्य की पूजा में कभी भी मित्रों याद रखें, स्टील के पात्र का, लोहे के पात्र का प्रयोग ना करें, कदापि ना करें। ताम्र पात्र का, तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग करें। सूर्य नारायण को प्रातःकालीन बेलान में जब भगवान भास्कर उदयाचल में उदय होते हैं, उस समय उनको प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ में उनका दर्शन करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, और जो भी सूर्य के मंत्र हैं उनका जप करें। सूर्य देव की 7 प्रदक्षिणाएं करें। तांबे के बर्तनों में जल पिए, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें।
तांबे का सॉलिड कड़ा कलाई में धारण करें, तांबे की अंगूठी पहने। माणिक पहनने से भी लाभ मिल सकता है। मित्रों, सूर्याष्टकम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, इन सब का पाठ करें। भगवान सूर्यनारायण से नित्य प्रार्थना करें, वंदना करें। और कभी भी जिधर सूर्य जिस दिशा में हो, कभी भी मलमूत्र का त्याग ना करें। वृद्धों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। सूर्य को प्रसन्न करना है, विशेष रूप से अपने पिता का सम्मान करें। सूर्य ही पिता है। पिता की सेवा, पिता को प्रसन्न रखना, सूर्य को प्रसन्न रखना है। सूर्य को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पिता को प्रसन्न करें। मन से, कर्म से, वाणी से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो, सूर्य तभी प्रसन्न होगा कि जब आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे। तो पिता का आशीर्वाद ही सूर्य का आशीर्वाद है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।